फॉरेस्ट्री की क्लास ये 7th होगी। पिछले 6 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल के ऊपर जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वेब पे फॉरेस्ट गार्ड 2021 प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे सूची 1 है और सूची 2 है। सिंपली सूची 1 जो है इसमें आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ मिलेंगी और सूची 2 जो है इसमें राज्य मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और अगर फॉरेस्ट गार्ड के लिए कोर्स आप ज्वाइन करना चाहो तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना टाइम से, ऐसा ना हो कि समय निकल जाए। अच्छे से तैयारी आपको करवाई जा रही है इसमें। फॉरेस्ट्री जो है अभी तक इसको कवर नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब फॉरेस्ट्री जो है इसको भी कवर करना स्टार्ट कर दिया है हमने। तो आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। वीडियो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहो तो वो भी मिल जाएगा, और मॉक टेस्ट कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो वो भी आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट अनलिमिटेड मिलेंगे। तो बंदीपुर अभयारण्य जो है कहाँ पे है? ये दोस्तों कर्नाटक में है। दाचीगाम अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये आपको कश्मीर में मिलेगा। मानस अभयारण्य कहाँ पे है? ये असम में मिलेगा। पेरियार अभयारण्य कहाँ पे है? केरल में है। राजस्थान में कोई भी नहीं है इन 4 ऑप्शंस में से, तो 4 वाले सीधा रिमूव कर दो जहाँ जहाँ भी 4 है। बाकी रह गए ए और बी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डेज़ हैं इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स के हों या फिर स्टैटिक जीके के, उनको ज़रूर याद करके जाना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है पृथ्वी आयोग जो है, जिसको इंग्लिश में अर्थ कमीशन बोला जाता है, और साथ में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, तो इसको बनाने की मंजूरी जो है भारत सरकार ने किस वर्ष दी थी? तो यहाँ पे ऑप्शंस को देख के तो पता चल रहा है कि 9 मई तो होगा ही होगा, लेकिन ईयर एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए इसका। 9 मई 2006 में जब कांग्रेस सरकार थी, तो दोस्तों ये सब कुछ हुआ था। अर्थ कमीशन भी बना था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस भी बनी थी, तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें ईयर वगैरह डेट नहीं पूछी गई है। यहाँ पे सीधा पूछा गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनने से पूर्व इस मंत्रालय का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। जैसा कि हमने देखा कि 9 मई 2006 को बनी थी। इससे पहले इसका नाम था महासागर विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण रहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख विभाग हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हो, या फिर भारत मौसम विभाग, समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत मौसम विभाग। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा सी, दोनों हैं। फर्स्ट भी है और सेकंड भी है, तो दोनों को इकट्ठा किया गया है सी ऑप्शन में। तो ये आपको याद रखना है, सी इज़ राइट आंसर। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं 100% उनके चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के। डिपार्टमेंट आईएमडी की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इतना बता दूं कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम में ये डिपार्टमेंट बना था, इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुई? तो 1876 आपको याद रखना है। और जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो कोलकाता में एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद पुणे वगैरह में इसको हेड ऑफिस के चेंज किए गए एंड सो ऑन। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट होता है सब कुछ ये। अब दोस्तों ये जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट है, इसके रिगार्डिंग जो फुल फॉर्म्स होती हैं ये भी सीधी पूछ ली जाती हैं, तो आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन है डीपीडीओ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो याद रहे, डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रग फ्रॉम ओशन। तो इस प्रोग्राम को जब हम बात करते हैं कि किस वर्ष चालू हुआ, जो समुद्र से औषधियाँ प्राप्त करने के प्रयोजनों में मदद करता है, तो जो ओशन है वहाँ से क्या होता है, ड्रग्स वगैरह जो है निकाले जाते हैं। तो इस प्रोग्राम को जो डीपीडीओ है
लॉन्च किया गया था 1990-91 में। नरसिम्हा राव सरकार थी उस टाइम, PV नरसिम्हा राव। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार तंग करता है एग्ज़ाम्स में। क्यों तंग करता है ये भी बताऊँगा। फ़िलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जान लो और कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो ये जो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा, जिनेवा में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। लेकिन एक ब्रिटेन में भी है, ठीक है। ब्रिटेन में कौन सा है उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी है एक, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको लंदन में मिलेंगे, यूनाइटेड किंगडम। तो इसको याद रखना। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पजल होते हैं। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, और IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन। और बाकी भी कम से कम 50 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट हमें याद करने पड़ते हैं। लेकिन जो मैं आपको करवाता जाऊंगा, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उसको भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। अब दोस्तों कोई भी नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके रिगार्डिंग दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क किस स्टेट में है, और दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कोई पर्टिकुलर जगह बता दी जाएगी और बोला जाएगा वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, उसका नाम बताओ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है? चमोली कहाँ पे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, चमोली आपको मिलेगा उत्तराखंड में, UK। और चमोली के पास जो सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। और सीधा क्वेश्चन आ जाए कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो उत्तराखंड चूज़ करना। कहीं कहीं उत्तरांचल भी इसको बोला जाता है, तो पजल मत होना। उत्तराखंड जो है ये नया नाम है और उत्तरांचल जो है ये पुराना नाम। दोस्तों यहाँ पे लिस्ट एक है जिसमें बताया गया है कि कोई भी नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और साथ में राज्य बताया गया है, तो इसको ध्यान देना। दाचिंगम आपको मिलेगा कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। उड़ीसा जो है इसमें आपको मिलेगा सिमलीपाल, ये काफ़ी फेमस है। और जो यहाँ पे बांधवगढ़ है ये आपको मिलेगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और ये जो बानर घट्टा है ये कर्नाटक में मिलेगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देखो और कूट हमें मिलाना है। तो आइए इसको फटाफट देखते हैं। ए के साथ आपका आएगा 4, बी के साथ आएगा 3, सी के साथ आएगा 1, डी के साथ आएगा 2, 4 3 1 2। तो ए ऑप्शन देखो 4 3 1 2, यही इसका सही आंसर होगा। तो बस आपको नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पता होने चाहिए कि कहाँ है और कहाँ नहीं। आसानी से आप मिला सकते हो एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। ऐसे क्वेश्चंस इसलिए मैं ज़्यादा ऐड करता हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, तो ये काम के होते हैं। ऐसे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। दोनों लैंग्वेजेस में आप सभी के लिए लेके आया हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहो। ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। हाल ही में समाचारों में आने वाला ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑपरेशन कोलेरू जो है दोस्तों ये न्यूज़ में था रिसेंटली। तो इसका जो संबंध है वो है आर्द्र भूमि सुधारीकरण की परियोजना, वेटलैंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो बी ऑप्शन इसका सही है। बस मैं आपको इस क्वेश्चन के ज़रिए ये समझाना चाहता था कि जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करना होता है और हम सब कुछ फोकस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको भी देखेंगे, करंट अफेयर्स को भी देखेंगे और जो भी संभव होगा उसे हम देखेंगे। और बाकी अगर कोर्स आप ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले लेना कि कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, 3 तरीके के कोर्सेज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला कोर्स जो होगा मॉक टेस्ट वाला होगा। अगर आपकी तैयारी अच्छे से है तो सिंपली मॉक टेस्ट वाला कोर्स ज्वाइन करो, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। दूसरा कोर्स जो है वो स्टडी मटेरियल वाला है,
इसमें पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलता है PDF फाइल्स की फॉर्म में, और कुछ एक मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और थर्ड कोर्स जो है ये वीडियो कोर्स होगा, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो मैसेज करके पूरी जानकारी ले लेना अगर आप ज्वाइन करना चाहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।